ये ट्रेलर मैंने कल देखा था, बट 30-40 सेकंड देखने के बाद बिना टाइटल देखे ये सोचकर बंद कर दिया कि शायद ये गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के ओटीटी या कहीं और प्रमोट करने के लिए नया टीजर बनाया गया होगा। शुरुआत तक यही लगा कि जैसे यंग आलिया को उसका बॉयफ्रेंड प्यार के जाल में फंसाकर मुंबई ले आता है और फिर कोठे पर बेच देता है। मुझे ऐसा ही लगा, बट आज दोबारा से टीजर देखा तो मामला कुछ और ही निकला। और ये मामला यानी टीजर कितना इंप्रेस कर पाया, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। टीजर रिव्यू करेंगे डार्लिंग्स। फीमेल ओरिएंटेड इस फिल्म में दो कमाल की एक्ट्रेसेस का होना भर एक अच्छी अनुभूति देता है, आलिया भट्ट और शेफाली शाह। शेफाली जी के नाम के साथ शाह और छाया में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं। एनीवेज, तो टीजर की शुरुआत एज आई सेड मुझे किसी और मूवी की तरफ ले गया था। हालांकि बैकग्राउंड में सुनाई जा रही कहानी इतनी थ्रिलिंग लग रही थी कि ऐसा लगने लगा कि यह फिल्म कुछ अलग होगी। थ्रिलर, मर्डर, मिस्ट्री, सस्पेंस होगी, बट उसमें भी ये कुछ तो अलग जरूर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस टीजर को प्रेजेंट किया गया है वो इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाती है। एक ऐसे कंसेप्ट पे बनी फिल्म ये लग रही है जहां केवल इतना पता चल पा रहा है कि मर्डर हुआ है, और टीजर के लास्ट में आलिया भट्ट का पुलिस के सामने ये कहना कि ख्यालों में किया था, वो इसके साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होने की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस फिल्म की एक और खास बात यह है कि आलिया भट्ट की एज ए प्रोड्यूसर ये पहली फिल्म है, और इस तरह के थीम पर बनी फिल्म में पैसा और एक्टिंग स्किल्स दोनों लगाने में रिस्क फैक्टर तो है। लेकिन फिर 1992 स्कैम वाले भाई साहब बोल गए हैं, इश्क है तो रिस्क है। तो रिस्क के लिए आलिया भट्ट ने इस फिल्म में पैसा भी लगाया और अपनी एक्टिंग स्किल्स भी। टीजर को जिस प्रकार से बनाया गया है जबरदस्त थ्रिल पैदा कर रहा है। एक मेंढक बिच्छू की कहानी को सुनाते हुए बीच बीच में डायलॉग्स का यूज किया जाना इसे एक परफेक्ट टीजर बनाता है। इस पूरे टीजर के दौरान ना तो कहानी गैस हो पा रही है, ना ही किसी कैरेक्टर का एक दूसरे से रिलेशन कंफर्म हो पाता है। और एक टीजर की यही खासियत होनी भी चाहिए कि दर्शकों को कहानी के बारे में पता भी ना चले, लेकिन एक आइडिया लग जाए कि फिल्म किस जॉनर की होगी। आलिया भट्ट द्वारा जिस तरह की साइको वाली कहानी सुनने को मिलती है वो तो एक्साइट कर ही रही है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी एक्टिंग में भी एक साइकोपना दिख रहा है वो भी टीजर को जबरदस्त बना रहा है। ऑफ कोर्स इस छोटे से टीजर में कॉमेडी के लिए जगह बना ली गई है, और कॉमेडी को भी थ्रिलर सीन्स के साथ इस तरह से मिक्स किया गया है कि बिना कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स के भी आपको हंसी जरूर आएगी। आलिया भट्ट नो डाउट एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। उनकी कुछ फिल्मों में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और आजकल जिस तरीके से वो अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग तरह के किरदारों को चुनकर फिल्में कर रही है वो उनकी एक्टिंग स्किल्स को और निखारने का काम करेंगी। दूसरी एक्ट्रेस जो इस टीजर में देखने को मिलती है वो है शेफाली शाह। अगेन वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है और उनकी भी कुछ यादगार परफॉर्मेंसेस हमने पास्ट में देखी हैं। तो इन दोनों एक्ट्रेसेस का साथ में होना मतलब इस फिल्म के माध्यम से कुछ अलग सी खिचड़ी जरूर पकने वाली है। इनके अलावा राजेश शर्मा जो एक कसाई की भूमिका में दिख रहे हैं, उनका एक सिंगल इंटेंस लुक भी इस फिल्म में अच्छा थ्रिल होने की तरफ इशारा कर रहा है। विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू इस फिल्म की दूसरी छोर को संभालते दिखेंगे। हर एक कैरेक्टर कहीं ना कहीं जहन में एक सवाल छोड़ता दिख रहा है, और जिस प्रकार का स्पूकी सा बीजीएम इस पूरे टीजर में यूज किया गया है वो तो कमाल ही लग रहा है। दो चीजें इस पूरे टीजर में पैरेलल चलती रहती हैं, एक आलिया द्वारा सुनाई गई कहानी और दूसरा बीजीएम। बीजीएम तो लास्ट तक भी वही रहता है। अब आते हैं टीजर के नेगेटिव पार्ट पर, वरना लोग इल्जाम लगाने लगते हैं कि इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो भाई, पैसे तो नहीं लिए। मजाक था भाई, मजाक। टीजर में मेंढक और बिच्छू की जो कहानी सुनाई गई है वो अगर जो हमारी स्कूल की किताबों में भी रही है तब तो ठीक है, यहां भी उसे यूज किया जा सकता है, जैसे कि सियार आया वाली कहानी थी या खरगोश और कछुए वाली कहानी। हालांकि बिच्छू और मेंढक वाली कहानी मैंने पहले सुनी नहीं है, तो आई गेस कि हमारे स्कूल के कोर्सेज की किताबों में भी वो कहानी नहीं है। और अगर जो है तो ठीक है, कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो ये कहानी इससे पहले 7 उचक्के नाम की फिल्म में भी यूज किया गया है। तो अगर ये कहानी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है तो इट मींस ये 7 उचक्के से कॉपी की गई है। बिच्छू ने कहा कि भाई मेरी दोस्ती पे शक मत कर, डंक मारना तो मेरी फितरत है। और तो 1-1.5 मिनट के टीजर में क्या गलती निकाले और क्या तारीफ करे। इंतजार कीजिए 5 अगस्त का, जब ये राज नेटफ्लिक्स पर खुलेगा कि क्या इंस्पेक्टर साहब के माथे पर वाकई में कुछ लिखा था या नहीं। हैव ए नाइस डे।